अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे बताया गया व्हाट डू दीज टेस्ट शो। अब ये टेस्ट हमें शो क्यों करते हैं, हम ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या मोटिव है टेस्ट को करने का, और ये टेस्ट हमें क्या शो कर रहे हैं। तो ये टेस्ट शो कर रहे हैं कि फैट्स कौन से फूड में है, प्रोटीन कौन से फूड में है, कौन से में स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। डज द फूड आइटम कंटेन मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स। तो इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा होता ही है। क्या तुम्हें ऐसे किसी न्यूट्रिएंट के बारे में पता है जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट ना प्रेजेंट हो? अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। ऐसे मुझे तो नहीं पता है कि कोई ऐसा न्यूट्रिएंट, कोई ऐसा फूड है जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता हो। तो वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हमने 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए किया, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। अदर न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जैसे विटामिन हो गया, मिनरल हो गया। विटामिन और मिनरल का भी टेस्ट होता है, लेकिन वो टेस्ट इतनी ईजी नहीं होते हैं कि आपकी बुक में वो दिए जाएँ आपको करने के लिए। तो ऑब्वियसली आपकी बुक में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो बच्चों को ध्यान में रख के दी गई है, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और टॉपिक्स को कवर करते हैं और समझते हैं, ठीक है। What do various nutrients do for our body? अब यहाँ से अभी तक आपने जाना कि न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में और न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। लेकिन अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है? ये ज़रूरत तो होती है, लेकिन वो ज़रूरत क्या है, किस लिए ये ज़रूरी है, क्या फंक्शन है इनका, अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं हमारी बॉडी के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। फैट भी एनर्जी देता है। और इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फैट है वो ज़्यादा एनर्जी देता है। अगर आप समझ लो एक बोल में हमने कार्बोहाइड्रेट ले लिया और एक बोल में हमने फैट ले लिया, तो फैट ज़्यादा एनर्जी देगा आपको, ठीक है। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो ये चीज़ आपको याद रखने वाली है, एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से होते हैं। तो आपको क्या बताना है उसमें? आपको बताना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, वो क्या हो जाएगा? एनर्जी गिविंग फूड हो जाएगा, ठीक है। आप फिगर 1.4 दिया गया है, इसमें कुछ एनर्जी गिविंग फूड के बारे में बताया गया होगा। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। तो क्या करता है प्रोटीन? क्या करता है प्रोटीन? हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए काम आता है और ग्रोथ के लिए काम आता है। जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, कोई भी बेबी है उसको अच्छे अच्छे प्रोटीन वाले फ्रूट क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि जैसे उसकी बॉडी अच्छे से ग्रो कर सके। अब ग्रोथ के लिए भी होता है। अब रिपेयर आवर बॉडी का क्या मतलब है? रिपेयर आवर बॉडी का मतलब है मान लो आपको चोट लग गई, तो अगर हम उसमें कोई मेडिसिन ना लगाएं फिर भी अगर वो नॉर्मल से चोट है तो वो अपने आप भी ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ये प्रोटीन है वो हेल्प करेंगे हमारी बॉडी में जो भी इंजरीज हैं, ठीक है, जो भी स्कार्स हैं या फिर जो भी वुंड्स हैं उनको हील करने में, ठीक। आ जाते हैं 1.3 फिगर पे। अब ये कार्बोहाइड्रेट वाले हमारे कुछ फ्रूट्स बने हुए, जैसे मेज़ है, मैंगो है, मेलन है, पपाया है, शुगर केन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, बाजरा, ये सारे क्या हैं? इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ओके। अब अगर हम नीचे आ जाएं, नीचे क्या दिया गया है? नीचे दिया गया है नट्स, ऑयल, ग्राउंड नट्स। इसमें क्या प्रेजेंट है? इन सब में प्रेजेंट होता है हमारा फैट, क्योंकि अगर घी आप देखोगे तो उसमें है, नट्स में भी है, ठीक है। फिर अगर आप नीचे आते हो तो एग्स हैं, फिश है, मीट, इन सब में भी क्या प्रेजेंट होता है? इन सब में प्रेजेंट होता है फैट्स। ये प्लांट बेस्ड भी हैं और एनिमल बेस्ड भी हैं, ठीक है। नीचे एनिमल बेस्ड दिया गया है बी में, जैसे फिश आपको एनिमल से मिलती है, ऑब्वियसली फिश एक एनिमल है। घी आपको एनिमल से मिलता है, मिल्क आपको एनिमल से मिलता है, बटर आपको एनिमल से ही मिलता है क्योंकि मिल्क से वो बनता है, ठीक है। क्रीम भी मिल्क से बनती है, एग भी आपको एनिमल से ही मिलता है। तो प्लांट बेस्ड फैट्स हैं बी वाले में, सॉरी ए में, और एनिमल बेस्ड फैट्स हैं हमारे बी में। नेक्स्ट अगर हम आ जाएं तो फूड्स, प्रोटीन, स्मॉल क्वांटिटीज, विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्दी। अगर हम विटामिन की बात कर रहे हैं यहाँ भी, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर, की तरफ बढ़ते हैं, फूड्स, प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो प्रोटीन जिसमें होता है उसको हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग कहते हैं। ये टर्म आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे एनर्जी गिविंग कौन कौन से होते हैं? जैसे फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग हो गया, और प्रोटीन किस लिए काम आता है? प्रोटीन हमारे काम आता है हमारी बॉडी को ग्रो कराने में और रिपेयर करने में, हमारी बॉडी को, हमारे बोन्स को, हमारी बॉडी को, ठीक है, बोन्स को हील करने में काम आता है, इसलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। तो प्रोटीन्स किस लिए काम आता है? बॉडी बिल्डिंग। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स के नाम लिखिए। आ जाते हैं हम नीचे और पढ़ते हैं विटामिन के बारे में, क्योंकि ये भी एक न्यूट्रिएंट्स था। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट द डिजीज। ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है? डिजीजेस से प्रोटेक्ट करती है। तो अगर आपको डिजीज फ्री रहना है, आप चाहते हो कि आपको कोई बीमारी नहीं हो, तो आपको विटामिन वाली चीज़ें खानी शुरू कर देनी चाहिए। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आर आइज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी। तो कितनी चीज़ों को हेल्दी कर रहा है? टीथ को, आइज को, गम्स को हेल्दी कर रहा है। विटामिन आर
डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। तो अलग अलग विटामिन को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और कुछ अलग से ग्रुप होता है विटामिन का, उसको बोलेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जैसे B1, विटामिन B1, B2 ऐसे करते हैं, वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के अंदर आता है, ठीक है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज, जैसे बहुत ज़्यादा हमें क्वांटिटी में नहीं चाहिए, लेकिन सारी तरीके के जो विटामिन है हमारी बॉडी में होनी चाहिए। जैसे विटामिन ए का क्या काम होता है, विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। तो अगर आपको आपकी स्किन अच्छी करनी है और आपकी आंखें आप चाहते हो कि अच्छी हो जाए, तो आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत होगी, आपको ज़रूरत होगी विटामिन ए की। विटामिन ए इस चीज़ में आपकी हेल्प कर सकता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस। विटामिन सी क्या करता है, ये बहुत सारी डिजीज से लड़ने में हमारी हेल्प करता है। विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी में कैल्शियम होता है, और कैल्शियम किस लिए यूज होता है, कैल्शियम हमारे टीथ के लिए और बोन्स के लिए यूज होता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन द फिगर नंबर 1.6 एंड फिगर नंबर 1.9। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। अब देखो विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी जो कैल्शियम होता है उसको हेल्प करता है, ठीक है। विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम को कि बोन्स को हमारी यूज कर सके या फिर हमारे टीथ उसको यूज कर सके, ठीक है। फूड आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर, जिसमें विटामिन भर भर के होता है वो फूड यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे विटामिन ए किसमें किसमें होता है, पपाया में, कैरेट में, मैंगो में, ठीक है, मिल्क में, फिश ऑयल में, इन सब में क्या होता है, विटामिन ए होता है। और इनको खाने से क्या अच्छा होता है, हमारी आइज़ बहुत हेल्थी हो जाती है, स्किन अच्छी होती है। फिर विटामिन बी के सोर्सेज क्या है, लिवर हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, ये सारे क्या है विटामिन बी के सोर्सेज हैं। फिर अगर हम आप आ जाओ इधर सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी में आंवला हो गया, लेमन, ग्रीन चिली, गुआवा, टोमेटो, ऑरेंज, ये सारे क्या है विटामिन सी के सोर्सेज हैं। फिर इधर आ जाओ सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन के सोर्सेज इधर दिए गए हैं, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। फिर हम विटामिन की बात करते हैं ऑब्वियसली, तो हम विटामिन डी की बात करते हैं, ये फिश में होती है, लिवर में, एग में, ठीक है, मिल्क में, बटर में, इन सब में विटामिन डी होती है। और विटामिन डी का एक बहुत बड़ा सोर्स क्या है, हमारा सन है। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो सनलाइट से हमें बहुत सारी विटामिन मिलती है। नाउ डेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी इन मेनी पीपल। नाउ विटामिन डी की जो डिफिशिएंसी हो रही है ये इसलिए हो रही है क्योंकि लोग एक्सपोजर मिल ही नहीं रहा सन का, लोग घरों में ही बैठे रहते हैं, बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, ठीक। फॉर ग्रोथ ऑफ आ बॉडी टू मेंटेन द गुड हेल्थ सम सोर्सेस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन। देखो अब डिफरेंट मिनरल्स की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत होते हैं, ठीक है। ये भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे हमने बात किया और सारे न्यूट्रिएंट्स की, वैसे ही मिनरल्स भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये क्या करते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उनके कुछ सोर्सेस साइड में दिए गए हैं, उनको भी अभी हम फिगर से अच्छे से समझेंगे। और उन जो हमारे रिच, और उन फूड्स की भी बात करेंगे जो कि रिच होते हैं मिनरल्स में, ठीक है। तो मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि ज़्यादातर जो हमारे फूड्स हैं उनमें क्या है कि उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा। ये तुमने ऑलरेडी देखा, हमारी पिछली वाली जो हमने टेबल बनाई थी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट वाली, उसमें तुमने देखा कि ज़्यादातर जो हमारे फूड है वो क्या है, उसमें कुछ ऐसे फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, तो ज़्यादातर है कि उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, ठीक। ये हो सकता है, इसमें हो क्या सकता है, इसमें ये हो सकता है कि एक कोई न्यूट्रिएंट ज़्यादा प्रेजेंट होगा, एक कोई कम प्रेजेंट होगा। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है और प्रोटीन कम मात्रा में प्रेजेंट है, ये तो ऑब्वियसली हो सकता है। राइस में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है अदर न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले, अदर न्यूट्रिएंट्स में भी होते हैं उसमें, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि राइस क्या है, कार्बोहाइड्रेट रिच है। तो जो ज़्यादा होगा, जो भी न्यूट्रिएंट ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो फूड क्या है, रिच है उस चीज़ में। देखो इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब पढ़ा, इसके अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स की भी जरूरत होती है, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कि डाइटरी फाइबर क्या होते हैं। डाइटरी फाइबर्स कोई न्यूट्रिएंट नहीं होते, ये हमारी बॉडी को क्लीन करने में, स्टमक को क्लीन करने में काम करते हैं, करने का काम करते हैं। इसे हम रफेज भी बोलते हैं, डाइटरी फाइबर को रफेज भी बोला जाता है। अब देखो रफेज क्या करते हैं, ये जो प्लांट प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं जनरली उसमें ही पाया जाता है, ठीक है। होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब क्या है, मेन सोर्स है रफेज के। मतलब डाइटरी फाइबर्स के मेन सोर्स ये है, ये हमारे स्टमक को क्लीन करने का काम करते हैं। ये कोई न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। इट एड्स टू इट्स बल्क, इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो अनडाइजेस्टेड फूड से हमें छुटकारा पाने में, जैसे अनडाइजेस्टेड फूड जो बचा रह जाता है वो निकल जाता है। तो ये रफेज जो क्या करते हैं, रफेज क्या करते हैं, उसे आसानी से निकालने का काम करते हैं। अब हम वाटर की बात कर लें कि वाटर हमारी कैसे हेल्प कर सकता है। तो वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारा वाटर हेल्प करता है, ठीक है। और जैसे हमारी बॉडी से कुछ वेस्ट निकालना हो यूरिन के थ्रू या स्वेट के थ्रू, इसमें भी वाटर हमारी हेल्प करता है, ठीक है। वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, जैसे हम कोई लिक्विड्स पीते हैं, लाइक कोई अब हम वाटर ही ड्रिंक कर रहे हैं या जूसेस पी रहे हैं, मिल्क पी रहे हैं, टी पी रहे हैं, तो ये सब क्या होता है, ये हमारी बॉडी में वाटर ले जाता है, ठीक है। और जितनी भी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को वाटर की, वो ले लेता है। और हमारी बॉडी को क्लीन करने में वाटर का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक। और जब आप कोई फूड खाते हो या कोई भी फ्रूट आप खा रहे हो, चाहे रॉ खा रहे हो चाहे उस चीज़ को पका के खा रहे हो, तो आप डेफिनेटली ऑब्जर्व करोगे, देखोगे कि उसमें वाटर प्रेजेंट ही होता है, ज़्यादातर उसमें प्रेजेंट होता है।
एक्टिविटी 3 में देखेंगे कि वाटर कैसे प्रेजेंट होता है। इसका एक हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हमें क्या लेना है, टोमेटो ले लो या कोई और फ्रूट ले लो, जैसे लेमन ले लो। अब इसको स्मॉल पीसेस में कट कर लो। तो क्या तुम्हारे हाथ बैठोगे इसको कट करते हुए? केयरफुली ऑब्जर्व करो, कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट है जो भी कट किया जा रहा है, या उसको पील ऑफ कर रहे हो, मतलब उसका छिलका निकाल दे रहे हो, या उसको मैश कर रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो तुम्हें नजर आएगा कि इसमें कुछ ना कुछ वाटर प्रेजेंट है। तुम्हें डेफिनेटली लगेगा कि कुछ ना कुछ वाटर प्रेजेंट है इसमें। तो जब भी हम ऐसे मटेरियल को देखते हैं फिर क्या करते हैं, तो हमें समझ आ जाता है कि इसमें वाटर प्रेजेंट है, और जब हम खाते हैं तो डेफिनेटली इसके साथ हमारी बॉडी में वाटर चला जाता है। तो ज़्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, इसमें वाटर जो होता है वो प्रेजेंट ही होता है, पहले से ही वाटर प्रेजेंट होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी हम उसमें वाटर और ऐड ऑन कर देते हैं। जैसे कोई भी वेजिटेबल आप बना रहे हो या फिर कुछ और भी कोई डिश बना रहे हो, तो आप उसमें वाटर ऐड करते हो। ज़्यादातर टाइम यही होता है कि आप वाटर ऐड करते हो, वहाँ से भी जो हमारी जो डिश है उसमें वाटर चला जाता है, फिर जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया हमारा, जो कि है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बैलेंस डाइट एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टॉपिक तो आना ही आना रहता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं, जनरली घर में जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी डाइट है, ठीक है। और डाइट किस लिए जरूरी होती है? ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस ऑफ गुड फूड, गुड हेल्थ, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए इसलिए जरूरी होती है, हमारी अच्छे से ग्रोथ हो इसलिए जरूरी होती है। तो आवर डाइट शुड हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। तो हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ना ज़्यादा अमाउंट में ना एक कम अमाउंट में, एक राइट क्वांटिटी में हमें जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो चाहिए हमारी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। तो द डाइट शुड कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। सारे न्यूट्रिएंट के अलावा हमें और क्या चाहिए? हमें रफेज चाहिए और वाटर चाहिए। और ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को मेंटेन करने, हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, जिससे हमारी जो बॉडी है वो हमेशा हेल्दी रहे। तो इसी को कहते हैं बैलेंस डाइट। ऐसा कोई मील, ऐसा कोई पोर्शन जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, रफेज भी हो, वाटर भी हो, ऐसे हम पूरे मील को बैलेंस डाइट कहते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड सेम टाइप ऑफ डाइट? तो क्या आपको लगता है कि सारी एजेस के लोग सेम पोर्शन में खाना खाते हैं, सेम अमाउंट में खाना खाते हैं? तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बेबीज कम खाते हैं जबकि एडल्ट्स ज़्यादा खाते हैं। Do you also think that what we need for a balanced diet would be depend on amount of physical work that we do? तो exactly इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपको क्या लगता है कि जो हम फिजिकल वर्क करते हैं उस अकॉर्डिंग हमें खाना खाना चाहिए? तो या ज़्यादातर ये बात सही होती है, क्योंकि जो एथलीट्स होते हैं वो ज़्यादा फिजिकल वर्क करें तो उन्हें खाना की ज़्यादा ज़रूरत, तो अगर एथलीट्स ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा मील की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो एनर्जी उनकी ज़्यादा जा रही है। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट over a period of week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within day or so. आपको क्या करना है? आपको एक वीक का चार्ट बनाना है, जिसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको लिखना है कि आपने अच्छा सुबह क्या खाया, ब्रेकफास्ट में, लंच में क्या खाया, डिनर में क्या खाया, स्नैक में क्या खाया। फिर आपको देखना है कि क्या सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं। आपको ऐसे मंडे बना लेना है, मंडे को ये चीज़ें हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मैं आपको एक साइड में चार्ट भी दिखा दूंगी, आप ऐसे बना सकते हो। पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड में आते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कर रहा है, इसमें बात हो रही है पल्सेस की, ग्राउंड नट्स, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स जो होते हैं हमारे, फर्मेंटेड फूड्स जो होते हैं, इन सब चीज़ों की बात हो रही है। और फर्मेंटेड फूड कौन सा होता है, चलो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर फर्मेंटेड फूड ऐसे फूड जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सम चेंजेस आ जाते हैं। जैसे अगर हम इसको उबाल दें तो इसके अंदर थोड़े से कुछ चेंजेस आ जाते हैं। आप ऐसे अभी समझ के चलो कि ऐसे फूड जिसके अंदर केमिकली कुछ चेंज आ जाए उसको हम फर्मेंटेड फूड कहते हैं। जैसे इडली हो गया, इडली जब आप रखते हो तो ना ये इसमें चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कुछ फूड होते हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, लेकिन इडली एक ऐसा फूड है, या फिर कई सारे ऐसे फूड होते हैं, साउथ इंडियन फूड्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जिसमें केमिकल चेंजेस आ जाते हैं, उसको हम फर्मेंटेड फूड कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स, जैसे मिस्सी रोटी हो गया, थेपला, सीरियल्स, पल्सेस, ये सारे भी खा सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब आप अपनी बैलेंस डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, ये और सारी वेजिटेबल जो सीजनल वेजिटेबल होती हैं बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छी होती हैं। तो ये सब आप क्या कर सकते हैं, आपको बहुत कुछ एक्सपेंसिव करने की जरूरत नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट या इन सब चीज़ के सप्लीमेंट्स आप लें। लेकिन आपका जो फूड होता है, आपके जो नॉर्मल फूड आपके अगल बगल हैं, उनमें भी आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे अगर आप देखोगे ध्यान से। तो अगर ये सारी फूड्स जो दिए गए हैं इसमें बताया गया है कि इसमें ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं आपको कि सिर्फ राइट काइंड ऑफ फूड खाना इनफ नहीं होता, ये प्रॉपर्ली कुक्ड भी होना चाहिए, ठीक है। कि जो फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपको कोई कह रहा है कि आपको पोटैटो खाना चाहिए, ठीक है, पोटैटो खाना तो चाहिए, लेकिन वो राइटली कुक्ड होना चाहिए, ना ओवर कुक हो ना अंडर कुक हो। जब राइट अमाउंट में वो कुक्ड होगा तभी वो हमारे लिए अच्छा है। पहेली वंडर्स वेदर एनिमल फूड ऑल्सो कंसिस्ट्स
दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू दे नीड अ बैलेंस डाइट। अब पहेली सोच रही है कि क्या एनिमल्स को भी ज़रूरत होती है बैलेंस डाइट की? तो ऑब्वियसली एनिमल्स को ज़रूरत होती है बैलेंस डाइट की। जो एनिमल्स होते हैं हमारे, वो भी बैलेंस डाइट उनको भी मिलनी चाहिए। तो उनका जो चारा होता है, जिसको हम हे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, वो उसमें भी प्रॉपर डाइट होती है, प्रॉपर उसमें भी प्रॉपर सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि उन्हें चाहिए। और क्योंकि देखो एनिमल्स को भी पता होता है, वो भी स्पेसिफिक चीज़ें ही खाते हैं जो उनके लिए बनी हैं, तो वो उनके अंदर होता है पहले से। हमारा जो खाना होना चाहिए वो प्रॉपरली कुक्ड भी होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशंस जो होते हैं उसमें से लॉस्ट हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। क्या तुम अवेयर हो? क्या तुम्हें पता है कि जब भी कोई भी खाना कुक किया जाता है तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, क्या होते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है? तो ऑब्वियसली अगर ओवर कुक्ड हो जाएगा तो उसका न्यूट्रिएंट चला जाएगा, या फिर आपने राइस ले लिया, राइस को ज़्यादा धुल दिया, तो तभी उसके न्यूट्रिशन क्या हो जाएंगे, उसमें से निकल जाएंगे, कम हो जाएंगे। इफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड और आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, अगर हम सेम चीज़ जो अगर फ्रूट्स को हम ले रहे हैं और फ्रूट्स के को पील ऑफ कर दे रहे हैं, तो जो उसके छिलके में जो भी न्यूट्रिशन है वो हमें नहीं मिल पाएगा। या वेजिटेबल को ओवर वॉश कर ले रहे हैं, तब भी उसके न्यूट्रिशन क्या हो जाएंगे, वहाँ से निकल के। उससे क्या होता है कि बहुत सारी जो वाइटामिन होती है उसमें से निकल के चली जाती है, उसमें से वॉश आउट हो जाती है। तो उससे क्या हो जाएगा, द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल्स, बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल होती है जिनकी हमको स्किन नहीं निकालनी चाहिए। जैसे एप्पल है, एप्पल को हम वैसे ही खा सकते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमें उसकी स्किन निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी स्किन में बहुत सारे विटामिन होते हैं, ठीक है, मिनरल्स होते हैं। तो ऐसे ही ज़्यादा राइस को एंड पल्सेस को धुलने से क्या हो जाता है, हमारे विटामिन और मिनरल्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ उतना ही करना चाहिए जितने में उसकी धूल मिट्टी खत्म हो जाए। हमें ऑलरेडी पता है कि कुकिंग से क्या होता है, टेस्ट इंप्रूव हो जाता है और हमारे लिए ईजी हो जाता है डाइजेस्ट करना। यही रीज़न है कि हम कुक करके खाते खाने को, क्योंकि इसका टेस्ट भी अच्छा होता है और ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे न्यूट्रिशन जो होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लॉस हो जाते हैं इस प्रोसेस में। जब हम कुक करते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिशन क्या होता है, उसमें से निकल जाता है, न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे लॉस हो जाते हैं। बहुत सारे यूजफुल प्रोटीन और मिनरल्स भी लॉस हो जाते हैं ज़्यादा वाटर अगर यूज़ किया गया कुकिंग के दौरान, ठीक है, या जैसे कि हमने ज़्यादा वाटर का यूज़ किया कुकिंग करने में और फिर बाद में हमने क्या किया, उसको थ्रो कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें से निकल जाएंगे। लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाता है, किस वजह से, ओवर कुकिंग की वजह से या ओवर वॉशिंग की वजह से। विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाई हीट ड्यूरिंग कुकिंग। तो विटामिन सी जो होती है, जो फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में पाई जाती है, वो क्या हो जाती है, हीटिंग। अगर हम कुक करने के दौरान हीट करें ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, विटामिन सी वहाँ से निकल जाती है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आर डाइट? तो इसलिए ये भी एक सेंसिबल थिंग होगी, ये भी एक अच्छा तरीका होगा कि हम अपने डाइट में कुछ रॉ फूड, कच्चे फूड को करें, इसीलिए हम सैलड खाते हैं, ठीक है। Buchu thought that fat would be the best food to eat all the time. A bowl of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate rich, isn't it? So he ate nothing but food rich in fats. तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ क्या है, बूझो ये सोचता है कि फैट ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से। अगर यहाँ पर दो बोल है ऐसे, और इसमें है, फर्स्ट वाले में है कार्बोहाइड्रेट और इसमें क्या है, फैट, तो ये वाला ज़्यादा एनर्जी देगा, लाइक कार्बोहाइड्रेट से फैट वाला ज़्यादा एनर्जी देता है, ये हमें पता है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम फैट रिच चीज़ें ही खाएं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बूझो जो है वो उसने सोचा कि जो फैट वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा एनर्जी देती हैं, तो इसीलिए मुझे क्या करना चाहिए, फैट वाली चीज़ें खाना चाहिए रादर देन कार्बोहाइड्रेट रिच थिंग्स। तो उसने खाना शुरू कर दिया फ्राइड फूड, लाइक समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, बहुत ज़्यादा ऑयली भी ये होता है। डू यू थिंक ही इज़ राइट? क्या तुम्हें लगता है कि वो सही है? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी सही नहीं है, ये हार्मफुल हो सकता है। अगर हम ज़्यादा फैट रिच चीज़ें खाएंगे तो क्या हो सकता है, उससे हमें ओबेसिटी हो सकती है, मतलब हमारा मोटापा बढ़ सकता है, हमारा वजन बहुत बढ़ जाएगा और फिर उसके बाद हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। और एक, आपको पता है, एक डिजीज़ से कई सारी फिर डिजीज़ होने लग जाती हैं। तो फिर अब इसीलिए हमें हर चीज़ को सही अमाउंट में खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप विटामिन खा रहे हो तो बहुत सारी विटामिन ले, किसी चीज़ का एक्सेस हमेशा बुरा होता है, तो कभी भी एक्सेस नहीं होना चाहिए, कभी भी कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब चलो डिफिशियंसी डिजीज़ेज़ के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ होती है, डिफिशियंसी डिजीज़ क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, सारी चीज़ें हम सब अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस भी आते हैं और आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। एक जो पर्सन है उसको हो सकता है कि वो प्रॉपर फूड खा रहा है, सब चीज़ें प्रॉपर है उसकी, लेकिन जो वो फूड खा रहा है वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है उसमें। अगर ऐसा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे हुआ, मान लो कोई एक इंसान है, वो जो फूड खा रहा है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं, लेकिन एक कोई न्यूट्रिशन उसमें प्रेजेंट नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, एक कोई न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट नहीं है उसके खाने में, उसके फूड में, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन अगर आपने ये नहीं खाया तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर एक लंबे अरसे तक वो न्यूट्रिएंट्स उसके फूड में नहीं था तो उससे क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। डिफिशियंसी मतलब कमी हो जाएगी। तो
अब उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी और उसकी वजह से क्या हो जाता है, डिजीजेस हो जाती हैं, डिसऑर्डर हो जाता है। डिसऑर्डर मतलब जो ऑर्डर में ना रहे, जो एक प्रॉपर तरीका होता है उस तरीके में ना रहे, उससे अलग हो जाए, वो डिसऑर्डर उसको कहते हैं। तो कमी हो जाएगी या फिर डिसऑर्डर हो जाएगा, तो इसकी वजह से डिजीज हो जाएगी। ठीक है, तो डिजीजेस जो बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी न्यूट्रिएंट्स के एब्सेंस में होती है, कि कोई एक न्यूट्रिएंट्स या 2 न्यूट्रिएंट्स या 3 न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिल रहे हैं आपके फूड में और लंबे अरसे तक नहीं मिल रहे, उसकी वजह से जो डिजीज होगी, उसकी डिफिशियंसी की, अगर कोई भी पर्सन है उसको इनफ प्रोटीन नहीं मिल रहा उसके फूड में, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, तो क्या हो सकते हैं, उसकी ग्रोथ रुक सकती है, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन क्या करते हैं, ग्रोथ में हमारे हेल्प करते हैं। उसमें क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ फेस का कैसे जानेंगे कि इस चीज़ का डिफिशियंसी हो रहा है, फेस में स्वेलिंग आने लगेगी, हेयर वाइट होने लगेंगे। देखो, अगर कि एज से पहले बहुत लोग के हेयर वाइट होने लग जाते हैं, डायरिया हो सकता है, आपको स्किन की डिजीज हो सकती है। तो ये सब क्या दिखाता है, ये सब दिखाता है कि आपको डिफिशियंसी है, किसकी, प्रोटीन की डिफिशियंसी है। ठीक है, आ जाते हैं नीचे। अगर अगर किसी को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की डिफिशियंसी है, तब हम कैसे जानेंगे, तब क्या होगा, तो उसकी ग्रोथ कंप्लीटली रुक सकती है। ठीक है, बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं हो रही है पर्सन, ये बहुत थिन हो सकता है, बहुत पतला, वीक हो सकता है। ठीक है, और इतना पतला कि वो चल भी ना पाए, तो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डिफिशियंसी, दोनों की डिफिशियंसी को बताता है। अगर डिफरेंट डिफरेंट विटामिन और मिनरल की डिफिशियंसी हो जाएगी आपके, तब क्या होगा, तब आपको कुछ डिसीजेस हो सकती हैं, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, जो कि एक टेबल में बताया गया है कि उसमें विटामिन और मिनरल के बारे में बताया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताती हूँ, सारी डिफिशियंसी से कुछ ना कुछ हो सकता है हमें, तो क्या करना चाहिए, हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए। बैलेंस डाइट क्या कर सकता है, बैलेंस डाइट हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। बैलेंस डाइट हमारा क्या कर सकता है, हमें इन डिजीजेस से बचा सकता है। और इस चैप्टर में हमने बात किस चीज़ के बारे में की है, हमने बात की है वैरायटी ऑफ फूड की, क्यों हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खानी चाहिए। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खाने से हमारा क्या होता है, हमारी बॉडी को जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें मिल जाती है। हमें बैलेंस डाइट इस चैप्टर का एक हाईलाइट था कि बैलेंस डाइट हमें लेना चाहिए, जो कि हमें बचा सकती है बहुत सारी डिजीज़ेस से और हमें हेल्प कर सकती है हेल्दी रहने में। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन में हम खाते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट भी खाना है हमें, फैट्स भी खाने हैं हमें, हमें विटामिन और मिनरल वाली चीज़ें भी खाने हैं। तो क्यों हम इस डिस्ट्रीब्यूशन में खाते हैं, ये इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा कि क्यों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम खाते हैं, क्यों हम एक ही चीज़ पे नहीं रहते। ठीक है, और हमको क्यों बैलेंस बनाकर चलना चाहिए और दूसरे न्यूट्रिशंस जो हमारे बॉडी में हमको चाहिए, हमें वो खाने से मिलते रहे। इसलिए हमने इस चैप्टर में हमने ये सब चीज़ें डिस्कस करी हैं। चलो अब आगे आ जाते हैं। देखो, की वर्ड्स में आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे यहाँ पर, लेकिन आ जाते हैं हम एक टेबल पे, जो टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। टेबल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए, तो ये टेबल मैं बिल्कुल डिस्कस करना चाहूँगी। इसमें विटामिन और मिनरल की डिफिशियंसी के बारे में बताया गया है कि अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो रही है, तब उसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि डिफिशियंसी हो रही है। तो उसके सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, उसके सिम्टम हो जाएंगे आपको अच्छे से दिखेगा नहीं। ठीक है, लॉस ऑफ विजन, विजन जो होता है मतलब हमारी आंखों की रोशनी कम होने लग जाएगी। हमें कभी कभी क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है तो इंसान अंधा भी हो सकता है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ विजन हो जाएगा। विटामिन B1 की अब हम यहाँ बात करते हैं। B1 की हम यहाँ पर इसलिए बात कर रहे हैं, आपने पीछे देखा होगा कि बी कॉम्प्लेक्स करके एक विटामिन थी, उसके अंदर आएगा विटामिन B1। ठीक है, इसकी वजह से हमें बेरी बेरी हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, आपकी मसल्स जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, आपके पास बहुत कम एनर्जी रह जाती है। फिर विटामिन सी की हम अगर बात कर लें, तो विटामिन सी की बात करें तो स्कर्वी हो सकता है, विटामिन सी से हमें स्कर्वी हो सकता है। ठीक है, उससे क्या होता है वो हम जानेंगे कैसे स्कर्वी हुआ है, ब्लीडिंग गम्स हो जाएंगी और आपको कोई चोट लग जा रही है, वो काफ़ी टाइम ले रही है ठीक होने के लिए। विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स हो सकता है, बोन इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि मुड़ जाती है। ठीक है, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। फिर कैल्शियम की कमी से क्या होता है, तुम्हें आप ऑलरेडी पता है कि हमें टीथ की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे बोन्स बहुत वीक होने लग जाते हैं, टूथ डिके होने लगते हैं, दांत टूटने लग जाते हैं। और फिर आयोडीन की कमी से तुम्हें पता है गोइटर होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसमें गले में बहुत स्वेलिंग आ जाती है। ठीक, मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। तो नेक्स्ट आ जाएगा आयरन। आयरन आपको पता है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है और बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ हो जाता है पूरा कंप्लीट, और मैंने यहाँ पर आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है, ये सब मैं करा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और ओके, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, और इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी, प्लीज़ सपोर्ट me by liking the video and watching my videos, and share it with your friends if they are in grade 6. Thank you.